नमस्कार दोस्तों। आज हम कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है क्षारीय विलयन का पीएच क्या होता है? तो उसमें ऑप्शन दिए हुए हैं 7 से अधिक, 7 से कम, 7 या 0। तो आपको पता होना चाहिए कि पीएच पैमाना 0 से लेकर 14 तक का होता है। इसमें 0 से 7 तक अम्लीय विलीन होते हैं और 7 से 14 तक क्या होते हैं? अपने क्षारीय विलीन होते हैं, जबकि 7 का क्या होता है? उदासीन मान होता है। तो आप इस आधार पर बता सकते हैं कि क्षारीय विलीन के पीएच क्या होता है? 7 से अधिक होता है। तो अपने आंसर क्या जाएगा? आ जाएगा क्षारीय विलीन का पीएच कितना होता है? 7 से अधिक होता है। तो आपका पीएच स्केल आपको क्या है? याद रखना है, जिससे आपको पता चलती कि पीएच जो स्केल है उसकी परास 0 से लेकर 14 तक होती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, क्वेश्चन है कि ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है। अगर दही बन जाए तो उसके पीएच के मान में निम्न प्रकार से परिवर्तन होता है। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कि पीएच का मान 6 से कम हो जाएगा, 6 रहेगा, 6 से अधिक हो जाएगा या 5.5 होगा। तो ताजे दूध का पीएच मान क्या होता है? 6 होता है और दही बन जाएगा तो दही के अंदर क्या बन जाता है? लैक्टिक अम्ल बन जाता है। और लैक्टिक अम्ल बनने के कारण क्या है? दही का जो पीएच मान होता है वो क्या है? 6 से क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो 6 से क्या हो जाएगा? इसका मान पीएच कम हो जाएगा, यानी कि दूध खट्टा होकर क्या हो जाएगा? अम्लीय विलयन बन जाएगा, जिसकी पीएच क्या होगी? 6 से कम हो जाती है। तो इसका आंसर रहेगा अ नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं कि धातु अम्ल के अम्ल से विक्रिया के इनमें से कौन सी गैस बनाती है? तो धातु जब अम्लों से विक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलेगी? ऑप्शन दिए हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या हीलियम। तो अपने समीकरण याद रखनी है आपको कि जिंक की अभिक्रिया जब H2SO4 के साथ करवाते हैं, H2SO4 के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है? ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस क्या है इसमें निकलती है। तो जब भी धातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया होगी तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, चाहे कोई भी अम्ल है, चाहे Fe के साथ आप HCl की अभिक्रिया करवा लो तो भी क्या बनेगा? FeCl2 प्लस H2। तो इसको समीकरण को संतुलित करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा। तो किसी भी धातु की अम्लों के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो उसमें कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो इसका अपना ऑप्शन क्या जाएगा? आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने, जब अम्ल किसी धातु कार्बोनेट से क्रिया करते हैं तो क्या बनता है? जब अम्ल क्या है? धातु कार्बोनेट से क्रिया करते हैं तो क्या बनते हैं? जल व लवण बनते हैं। जल लवण जल व कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, लवण व सल्फर डाइऑक्साइड बनता है या लवण व हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। तो अम्लों के साथ अभिक्रिया करेंगे अपने, कोई भी अम्ल है, जैसे मान लो H2SO4 है, H2SO4 की अभिक्रिया अपने किसी भी धातु कार्बोनेट के साथ करवा देते हैं। धातु कार्बोनेट में कैल्शियम कार्बोनेट से करवा देते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट से करवाएंगे तो क्या बनेगा? कैल्शियम सल्फेट बनेगा, कैल्शियम सल्फेट बनेगा। और इसमें से क्या निकलेगी? एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस और साथ में क्या बनेगा? जल बनेगा। तो लवण बनेगा और CO2 बनेगी और जल बनेगा। तो जहाँ भी आपको कैल्शियम कार्बोनेट धातु कार्बोनेट लगे तो आपको दिमाग में याद रखना है कि यहाँ पर कौन सी गैस निकल सकती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही निकल सकती है। तो आपको इस ट्रिक को याद रखना पड़ेगा, जहाँ पर CO3 होगी वहाँ से CO2 डेफिनेटली निकलेगी। साथ में क्या होगा?
लवण बनेगा कैल्शियम सल्फेट। तो आपका आंसर क्या जाएगा, लवण प्लस जल और कार्बन डाइऑक्साइड। आपका ऑप्शन नंबर ब सही होगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं, क्वेश्चन है सल्फर डाइऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड से विक्रिया करके क्या बनाता है। यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड जब क्रिया करती है तो क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड व जल बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोसल्फाइड व जल बनता है, सोडियम सल्फाइड व जल बनता है, सोडियम सल्फेट व जल बनता है। तो इसमें आपको यहाँ याद रखना है कि जो अधात्विक ऑक्साइड होते हैं वो किस प्रकृति के होते हैं, वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं, जबकि NaOH क्या है, एक प्रकार का क्षार है। जब अम्ल और क्षार जब विक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, लवण बनता है और जल बनता है। तो आपको यहाँ पर याद रखना होगा कि सोडियम की क्रिया जब सल्फर डाइऑक्साइड के साथ होगी तो सोडियम सल्फाइड बनेगा और साथ में क्या बनेगा, जल बनेगा। तो इस समीकरण को आप संतुलित करोगे तो यहाँ सोडियम 2 है तो यहाँ भी सोडियम आपको क्या करने पड़ेंगे, सोडियम यहाँ कितने करने पड़ेंगे आपको, 2 करने पड़ेंगे। तो यहाँ सोडियम 2 हो गए और जल में H2O निकल गया। तो यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 4 है, तो 3 ऑक्सीजन ये रही, एक ऑक्सीजन ये रही। तो क्या बनेगा, सोडियम सल्फाइड इसमें जल बनता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 6 जाएगा इसमें। इस तरीके से इस क्वेश्चन को क्या आपने सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन कुछ हैं जो एग्जाम की दृष्टि से क्या इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें अपने को करना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। धन्यवाद।